बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नादरा यानी नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने अपनी नई पॉलिसी 2022 का इतलाक़ कर दिया है और अब वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों का बेफाम बनवाना चाहते हैं, बच्चों का शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं, नया शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हैं, आम स्मार्ट नाइकोप शनाख्ती कार्ड का हसूल चाहते हैं, तो फिर अब आपको नादरा की नई पॉलिसी 2022 के मुताबिक ही अमल करना होगा। और इस पॉलिसी ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। ये वीडियो देखने के बाद आप मुकम्मल तौर पर बेफाम या शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल से आगाह हो चुके होंगे और बआसानी बेफाम या शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे। यहाँ पर आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपकी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लीजिए। मेरे चैनल पर इस नौइयत की बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं और नोटिफिकेशन भी फौरी तौर पर आपको पहुँचते रहेंगे और मुफीद और अहम मालूमात भी आप तक पहुँचती रहेंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले हम बेफाम बनवाने के अमल की तरफ चलते हैं। बेफाम बनवाने के लिए कौन कौन सी दस्तावेज़ात ज़रूरी हैं? तो गुजारिश है कि सबसे पहले बच्चे का कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट जो आपकी मुतल्लिका यूनियन कौंसिल से जारी हुआ होगा। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर बच्चे का नाम होता है, बच्चे की तारीख़ पैदाइश होती है, बच्चे की वालिदा का नाम और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, बच्चे के वालिद का नाम और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जिसकी नादरा को अशद ज़रूरत होती है आपके बच्चे का बेफाम या शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए। तो सबसे अहम ज़रूरत नादरा की आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है। इसके बाद आप अगर वालिद हैं या वालदा हैं, दोनों में से कोई एक का शनाख्ती कार्ड असल मौजूद होना चाहिए और जिस आदमी का शनाख्ती कार्ड आप में से मौजूद है, वालिद का या वालदा का, वो बच्चे का बेफाम बनवाने के लिए नादरा के ऑफिस में जाए। वहाँ पर आपके शनाख्ती कार्ड को देखने के बाद आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी आपके शनाख्ती कार्ड की, और इस तरह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद आपके बच्चे के फॉर्म की तस्दीक का अमल भी वहीं हो जाएगा। आपको बाहर जाकर किसी नंबरदार से या किसी काउंसलर से या किसी गज़टेड ऑफिसर से उसकी तस्दीक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब इसके लिए ये भी आपको बताता चलूँ कि बच्चे का इस खुद आना नादरा ऑफिस में ज़रूरी नहीं है बेफाम के लिए। तो ये छोटी सी रिक्वायरमेंट थी। इस तरह आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद बच्चे का बेफाम बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपना ज़ाती शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है तो फिर इस शक्ल में बच्चे की जो तस्दीक का अमल है वो नंबरदार के ज़रिए या गज़टेड ऑफिसर के ज़रिए या किसी काउंसलर के ज़रिए ही आपको करवाना पड़ेगा। तो इस तरह आपका बेफाम बन जाएगा। लेकिन अगर आप बनवाना चाह रहे हैं बच्चे का शनाख्ती कार्ड, वो किसी भी किस्म का शनाख्ती कार्ड हो, वो नया शनाख्ती कार्ड हो, आम शनाख्ती कार्ड हो, स्मार्ट शनाख्ती कार्ड हो या नाइकोप हो, तो किसी भी शक्ल में जब आप बच्चे का शनाख्ती कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बच्चे को इस खुद नादरा ऑफिस में जाना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरी ये कि बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट जैसे बेफाम के लिए दरकार थी, यहाँ भी दरकार है। और तीसरा, बच्चे की माँ या बच्चे का बाप जो है या जो सरपरस्त उसके साथ जाएगा, उसका असल शनाख्ती कार्ड भी उसके पास होना चाहिए। उस शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन होगी, उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद वहीं पर आपके बच्चे का जो फॉर्म होगा उसको फिल करने के बाद आपके ज़रिए उसकी अटेस्टेशन करवा ली जाएगी। उसके लिए भी बाहर किसी नंबरदार या किसी गज़टेड ऑफिसर से उसकी तस्दीक की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह बआसानी आप शनाख्ती कार्ड बच्चे का हासिल कर सकेंगे। तो आप बेफाम हासिल करना चाह रहे हैं या शनाख्ती कार्ड का आप हासिल करना चाह रहे हैं, वो बआसानी इस पॉलिसी के तहत हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।